तो हम लोग आज पार्टिकल काइनेमेटिक्स का थ्योरी का 9th सेशन हम लोग डील करेंगे। ये पार्टिकल काइनेमेटिक्स का थ्योरी का लास्ट सेशन हो गई। 9th सेशन हम लोग टेकअप करेंगे। Session 9 on particle kinematics. Session 9 on particle kinematics. पार्टिकल काइनेमेटिक्स का 9th सेशन हम लोग टेकअप करेंगे। 9th सेशन। तो हम लोग ये जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किए थे 8th सेशन में, उससे कंटिन्यूएशन में होगा। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रिजल्ट्स था पूरा हम स्टेट कर दिए थे, पूरा हम समझा दिए थे आप लोगों को फुली। तो उसका रिजल्ट्स हम लिख देते हैं। रिजल्ट्स ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिजल्ट्स, तो उसमें हम लोग देखिए पहले पोजीशन वेक्टर आर को लिखेंगे आर ई आर प्लस जेड ई जेड, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जेड ई जेड, वेर वी आर बराबर डी आर बाई डी टी, जिसको रेडियल स्पीड कहेंगे, वी थीटा हो गया आर डी थीटा बाई डी टी, जिसको पॉइंट पी का ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे। और वी जेड जो है जेड कंपोनेंट है। और इसका हम लोग एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला डिराइव किए थे। ये एक्सेलरेशन दैट वाज शोन टू बी dv बाई dt इन फ्रेम एफ, वो था ए आर ई आर प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड ई जेड, वेर आई आर बराबर, फिर ए आर जो है वो पॉइंट पी का रेडियल एक्सेलरेशन है। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पी, और वो इक्वल टू था डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर होल स्क्वायर, एंड ए थीटा था ऑर्बिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, ऑर्बिटल एक्सेलरेशन ऑफ पी, जिसको हम लोग लिखे थे 2vr इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू। ये देखिए, और ए जेड जो था जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था, वो डी वी जेड बाई डी टी था या डी टू जेड बाई डी टी टू था। तो यही आपका रिजल्ट था जो हम लोग डिराइव किए थे।
ये रिजल्ट्स आपको हम पूरा बता दिए थे, और ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो स्पीड v स्पीड होता है वो होता है रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है ये जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है होगा रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो देखिए जो 8th सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे रिजल्ट्स जो डिराइव किए थे उसको पूरा पूरा यहाँ हम लिख दिए हैं, सारा सबको हम यहाँ पूरा पूरा स्टेट कर दिए हैं। ये रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, टेकअप करेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल कहता है देखिए अ पॉइंट P मूव्स सच दैट a point P moves such that a point P moves such that at time t its cylindrical coordinates are r, theta and z, where r is equal to t cube, theta is equal to t square and z is equal to 2t square। इसमें आपको पहले फाइंड करना है, देखिए फाइंड फर्स्ट पहला चीज आपको फाइंड करना है वो है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P एट टाइम t जो कि v होगा। उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा था, मिटा दिए, भी लिख दिए थे। तो रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अच्छा एंड अब v जानने के लिए हमको वी आर वी थीटा वी जेड सब जानना होगा, तो पहले वी आर जानना होगा। वी आर हम जानते हैं रेडियल स्पीड है डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब हो जाएगा 3t स्क्वायर हो गया। अच्छा वी थीटा चाहिए, वी थीटा होता है आर डी थीटा बाई डी टी होता है। अब आर मेरा कितना है, टी क्यूब है, और डी थीटा बाई डी टी, थीटा टी स्क्वायर है तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t होगा, 2t पावर 4 हो गया। और वी जेड भी चाहिए, वी जानने के लिए वी जेड चाहिए, एंड वी जेड हो जाएगा आपका डी जेड बाई डी टी। जेड आपका 2t स्क्वायर है तो डी जेड बाई डी टी 4t हो जाएगा। ये देखिए अब तीनों को इसमें डाल देंगे तो v आ जाएगा रूट अंडर वी आर स्क्वायर, वी आर मेरा 3t स्क्वायर है प्लस वी थीटा स्क्वायर 2t पावर 4 प्लस वी जेड स्क्वायर, वी जेड 40 है, 40 का होल स्क्वायर। देखिए ये आंसर आ गया पहला, ठीक है। तो t टाइम पे उसका जो स्पीड v होगा वो होगा रूट अंडर 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 4t का होल स्क्वायर। पहला आंसर आ गया। अच्छा दूसरा बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट P एट t बराबर 1 सेकेंड। एट t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पे v जानना है। उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट एक्सप्रेशन में जो t को 1 लिख देंगे, 3 into 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर
2 इंटू 1 पावर 4 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 ये होगा √29 मीटर पर सेकंड होगा। ये भी आंसर आ गया। अच्छा ऊपर बिठा देते हैं। थर्ड है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t। एट टाइम t तो हम जानते हैं टाइम t पर जो a होता है उसका फॉर्मूला अभी हम लिखे थे AR स्क्वायर प्लस A थीटा स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अब ये जानने के लिए हमको AR A थीटा AZ सब जानना होगा। अब AR का फॉर्मूला आप लोग हम डिस्कस कर चुके हैं d2r बाई dt2 माइनस d थीटा बाई dt होल स्क्वायर इंटू r। अब इसको लिखेंगे d बाई dt ऑफ dr बाई dt माइनस d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इंटू r। d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इंटू r ऐसा लिखाएगा। अब इसको लिखेंगे इक्वल टू d बाई dt ऑफ, अब dr बाई dt हम लोग निकाल चुके हैं पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन में। dr बाई dt 3t स्क्वायर है तो हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। अब d थीटा t स्क्वायर है, d थीटा बाई dt हो जाएगा 2t तो 2t का होल स्क्वायर इंटू r। r आपका कितना दिया है, r आपका t क्यूब दिया है तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 6t माइनस 2t पावर 5 होगा, सॉरी 4 होगा। 6t माइनस 4t पावर 4t स्क्वायर, हाँ 4t पावर 5 ये AR आ गया। जब हमको ए थीटा चाहिए होगा, ए थीटा, अच्छा ए थीटा को लिखेंगे 2dr बाई dt d थीटा बाई dt प्लस r d2 थीटा बाई dt2 2 टाइम्स dr बाई dt। dr बाई dt 3t स्क्वायर है देखिए इंटू d थीटा बाई dt। थीटा मेरा t स्क्वायर है d थीटा बाई dt होगा 2t होगा प्लस r d2 थीटा बाई dt2, r मेरा t क्यूब है इंटू d बाई dt ऑफ d थीटा बाई dt। d थीटा बाई dt मेरा कितना होगा 2t, कितना हो जाएगा 2 3 6 इंटू 2 12t क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2t क्यूब, इसका 2t का 2 हो जाएगा 2t क्यूब तो हो गया 14t क्यूब हो गया। ये आपका ए थीटा आ गया। और लास्ट में हम लोग को निकालना है AZ। AZ मेरा लिखाएगा dVz बाई dt, dVz बाई dt। Vz हम लोग कितना निकाले थे, Vz था 40, dVz बाई dt क्या होगा 40, उसका d बाई dt तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब सब इसमें डाल देंगे तो A आ जाएगा। अब इसमें डाल देंगे तो A आ जाएगा। देखिए ये होगा रूट अंडर AR स्क्वायर, तो AR स्क्वायर हो गया मेरा
40 स्क्वायर, हाँ ठीक, 40 स्क्वायर ये हो जाएगा 6t माइनस 4t पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 14t क्यूब का होल स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 6t माइनस 45 का होल स्क्वायर प्लस 196t पावर 6 प्लस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखिए अब फोर्थ बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एट t बराबर 1 सेकेंड। फाइंड ए एट t बराबर 1 सेकेंड। इसमें लास्ट एक्सप्रेशन में t को 1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा रूट अंडर 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, 14 स्क्वायर 196 हो गया प्लस 16 हो गया। ये हो गया रूट 216 यानी रूट 216 हो गया 54 इंटू 4 तो 2 रूट 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया रूट 2 रूट 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये भी बता दिए हम पूरा, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा एक्सपोजर आप लोग हम दे दिए हैं, पूरा थ्योरी समझा दिए हैं। अभी एक ही न्यूमेरिकल अभी ये डिस्कस हुआ है। अभी कमिंग क्लासेस हम लोग और प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। अभी जस्ट बिगनिंग है, इसलिए अभी तो हैव पेशेंस, है ना। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक स्पेशल केस है, देखिए a special case when point P moves in a plane. When point P moves in a plane, say XY plane. एक स्पेशल केस है जो पॉइंट पी प्लेन में मूव करता है, जिसको एक्स वाई प्लेन मानते हैं। से इन दैट केस z आपका 0 हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। z इज 0 फॉर ऑल टाइम्स, यानी z कांस्टेंट हो गया। तो z 0 हो गया, z इज 0 फॉर ऑल टाइम्स, यानी इसका पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा r e r प्लस z e z 0 e z यानी r e r। अच्छा दूसरा, z आपका 0 है फॉर ऑल टाइम्स, यानी z मेरा कांस्टेंट भी है। अब z कांस्टेंट है तो vz जो होगा dz बाई dt वो भी 0 होगा। vz 0 हो गया, यानी vz इज 0 फॉर ऑल टाइम्स। vz इज 0 फॉर ऑल टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर v को लिखेंगे r नहीं, उसको v को लिखेंगे vr er प्लस r d थीटा बाई dt e थीटा, सॉरी इसको प्लस v थीटा e थीटा। वी आर आपका भाई डी आर बाई डी टी है और वी थीटा आर डी थीटा बाई डी टी है। अच्छा ऑल्सो वी जेड इज 0 फॉर ऑल टाइम्स, मीनिंग वी जेड कॉन्स्टेंट हो गया जिसका वैल्यू 0 है,
मीनिंग dvz बाई dt जो है जीरो हो जाएगा, यानी az भी जीरो हो गया क्योंकि यही क्वांटिटी az है। तो इन दिस केस देखिए कंक्लूजन ये हो गया कि वेक्टर v को लिखेंगे vr प्लस v थीटा ई थीटा, स्पीड लिखेंगे रूट अंडर vr स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को लिखेंगे ar प्लस ए थीटा ई थीटा का az वाला टर्म जीरो हो गया। इसमें इम्प्लाई करेगा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर ar स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर, और इसमें वेर ar इज इक्वल टू d2r बाय dt2 माइनस d थीटा बाय dt होल स्क्वायर इंटू r, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग बता चुके हैं। और ये थीटा हो गया 2vr d थीटा बाय dt प्लस r d2 थीटा बाय dt2। ये देखिए, ये रिजल्ट्स तो याद रखना है, खास करके प्लेन मोशन के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होता है आगे। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल लेंगे। देखिए एग्जांपल ये है, a rigid rod is flexibly joined to origin at its one end. Flexibly joined to origin at its one end. In xy plane. It rotates in xy plane. It rotates in xy plane with its one end at origin. One end always at origin. At time t, it makes an angle of theta. It makes an angle of theta with positive x-axis, where theta is equal to t cube. A collar slides along the rod such that time t, this collar is at a distance of r बराबर t स्क्वायर from O, from origin O. इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें फाइंड करना है, पहले फाइंड ये करना है
as shown above, as shown above। ये देखिए यहाँ शो करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है, ये आपका रोटेटिंग रॉड है जो इस समय थीटा एंगल बनाता है टी टाइम पर। थीटा आपको गिवन टू बी टी क्यूब है, देखिए थीटा टी क्यूब गिवन है, थीटा इज गिवन टू बी टी क्यूब। यहाँ पर ये कॉलर है, स्लाइडिंग कॉलर, इसका टी टाइम पर इसका ओ से डिस्टेंस टी स्क्वायर है, आर बराबर टी स्क्वायर हो गया। देखिए आर बराबर टी स्क्वायर है, देखिए ये कॉलर ऐसे स्लाइड कर रहा है, देखिए ऐसे। इसमें पहले आपको बताना है, फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ कॉलर, फाइंड द स्पीड ऑफ कॉलर एट टाइम टी। इसमें देख लीजिए ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा। इन दिस केस आपका देख लीजिए कि कॉलर जो है मूव करता है एक्स वाई प्लेन में, कॉलर मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। सिंस कॉलर मूव्स इन इसका मतलब है कि इसमें इसका स्पीड v जो होगा, जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए, उसमें vz वाला टर्म चला जाएगा, है ना, जो भी डिस्कस किए थे, मिटा दिए थे। vr स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे रूट अंडर dr बाई dt का, vr को क्या लिखेंगे, dr बाई dt का होल स्क्वायर, dr बाई dt का होल स्क्वायर। v थीटा को लिखेंगे r d थीटा बाई dt, r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। r मेरा t स्क्वायर है, देखिए, तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, r आपका t स्क्वायर है, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा 2t का होल स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब 3t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर, 3t पावर 4 का होल स्क्वायर, 3t पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए 3t स्क्वायर, 3t पावर 4 का होल स्क्वायर, एक आंसर आ गया। देखिए अच्छा, दूसरा बोलता है, दूसरा उसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। r बराबर टी स्क्वायर है और थीटा बराबर कितना था, टी क्यूब था, r बराबर टी स्क्वायर। दूसरा बोलता है ना, सपोज the rod is 4 मीटर लॉन्ग। अब बोलता है ना कि रॉड 4 मीटर लंबा है। सपोज द रॉड इज 4 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉलर एट द इंस्टेंट इट रीचेस द फ्री एंड ऑफ द रॉड। फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉलर at the instant it reaches the other end of the rod, other end of rod. Find the speed of collar at the instant it reaches the other end of the rod. अच्छा बोलिए, इसको कैसे मैंने इवेलुएट कीजिएगा। कॉलर का स्पीड डिटरमिन करना है एट द इंस्टेंट इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द रॉड, मतलब वो अदर एंड।
अब स्पीड का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए हैं। देखिए स्पीड इतना है। अगर हम जान लें हैं कि जिस समय वो रॉड का अदर एंड पर पहुंचेगा उस समय टी कितना है, उस टी को इसमें डाल देंगे तो हमको स्पीड आ जाएगा। तो सपोज करते हैं द कॉलर reaches the free end at टाइम बराबर t1, देन स्पीड एट दिस इंस्टेंट क्या होगा? स्पीड एट दिस इंस्टेंट हो जाएगा v1 से, वो कैसे आएगा? t को t1 कर देंगे तो 4t1 स्क्वायर प्लस 3t1 पावर 4 का होल स्क्वायर। अब v1 के लिए हमको t1 चाहिए। अब t1 कैसे आएगा? अब रॉड 4 मीटर लॉन्ग है, जो रॉड जब फ्री एंड पर जाएगा r का वैल्यू 4 मीटर होगा, वही t1 स्क्वायर होगा। एट टाइम t1 r बराबर 4 मीटर, मीनिंग t1 स्क्वायर इज 4, यानी t1 हो गया 2 सेकेंड, t1 2 सेकेंड हो गया। अब इसको डाल दीजिए इसमें, तो v1 होगा रूट अंडर 4t1 स्क्वायर, 4 इंटू 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3t1 पावर 4, t1 पावर 4 हो जाएगा 16 होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा रूट अंडर 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 स्क्वायर 256, या 16 रहने दीजिए उसको, 16 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 कॉमन आ गया, 16 कॉमन है तो हो गया 16 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। अच्छा थर्ड क्या बोलता है, देखिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा थर्ड में बोलता है ना, थर्ड में बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉलर at the instant the rod has turned through an angle of, at the instant the rod has turned through an angle of, find the speed of the collar at the instant the rod has turned through an angle of, rod has turned through an angle of pi by 2 whole cube radians, यानी इस समय जितना इतना एंगल पर जब घूम चुका है वो, उस समय कॉलर का स्पीड बताना है कितना होगा, ये बताना है। मानते हैं लेट v2 be the required speed, let v2 be the required speed, v2 को लिखेंगे रूट अंडर, एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, t को t2 कर देंगे, let v2 be the required speed, let v2 be the required speed when rod has turned through pi by 2 whole cube radians at t बराबर t2 से, at t बराबर t2 से
टी बराबर T2 से, तो उसके लिए पहले V2 लिखेंगे। V2 क्या लिखेंगे, रूट अंडर T1 के T2 कर देंगे, और 30² तो 2T4 प्लस 3T2 पावर 4 का क्या होल स्क्वायर, अब देखिए V2 जानने के लिए हमको T2 चाहिए, अब T2 कैसे जानेंगे, टू फाइंड V2 वी नीड T2। अब T2 कैसे जानेंगे उसको बताइए, हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ T2। T2 देखिए ऐसे जानेंगे, जिस समय वो इतना एंगल से घूम गया है, इतना एंगल से जो घूम गया है वो, उस समय आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर π/2 होल क्यूब, और थीटा कितना है 2t क्यूब है, t क्यूब है, यानी इसका क्यूब लेंगे तो T2 कितना हो जाएगा, π/2 सेकेंड होगा। अब इस T2 को डाल दीजिए इसमें, V2 होगा 4 इंटू π²/4, 3 इंटू π²/16, π/4/16 होल स्क्वायर, तो ये होगा रूट अंडर π² प्लस 3π/4/16 का होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। देखिए V2 होगा रूट अंडर π² प्लस 3π/4/16 का होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड स्पीड हो जाएगा T2 बराबर π/2 सेकेंड। T2 बराबर π/2 सेकेंड पर स्पीड इतना होगा जितना लिखा हुआ है, ये भी बता दिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए सपोज अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, a point P moves in xy plane such that, suppose a point P moves in xy plane such that suppose a point P moves in xy plane such that VR बराबर -4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट एंड V थीटा बराबर 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। ऑल्सो at certain instant when r is equal to, when theta is equal to pi radians, r is equal to 2 मीटर। सपोज दिया हुआ है एट एन इंस्टेंट जब थीटा पाई रेडियन है, r बराबर 2 मीटर है। ऊपर मिटाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पोलर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट P। अच्छा, पोलर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट P मतलब r और थीटा के बीच का रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा। r एंड थीटा वही है जो हम लोग डील कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए वो कैसे आएगा, हमको r थीटा के बीच रिलेशन चाहिए।
रिलेशन ऐसे आएगा, देखिए पोलर इक्वेशन। तो वी आर मेरा कांस्टेंट है कितना, -4 मीटर पर सेकेंड, जो कि डी आर बाई डी टी हो गया। देखिए मतलब कि डी आर बाई डी टी मेरा हो गया -4 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन। और वी थीटा मेरा कितना है, वी थीटा 3 मीटर पर सेकेंड है। वी थीटा हम जानते हैं कितना होता है, आर डी थीटा बाई डी टी होता है। ये हो जाएगा आपका 3 कांस्टेंट। थ्री मीटर पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट हो गया। देखिए ये सेकेंड इक्वेशन। और हमको आर थीटा में रिलेशन चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, चेन रूल यूज करते हैं। फ्रॉम चेन रूल डी आर बाई डी टी बराबर -4 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम चेन रूल डी आर बाई डी टी बराबर डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, जो कि -4 हो गया। यानी डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी को 3/r लिखेंगे बराबर -4। लिख देते हैं एंड डी थीटा बाई डी टी बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। और इक्वेशन 2 अब ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 डी आर बाई आर बराबर -4 डी थीटा। तो इसको दोनों तरफ क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। उस साइड भी इंटीग्रेट कीजिए। जो थीटा का लिमिट्स क्या लेंगे, थीटा जब पाई है तो आर मेरा 2 है, तो पाई कर दीजिए, आर मेरा 2 हो गया। और जब किसी इंस्टेंट में थीटा मेरा थीटा है तो आर का वैल्यू आर है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा। 3 लिमिट इंटीग्रेट करके लिमिट डालिएगा, लॉग आर माइनस लॉग 2 सब बेस ही है, -4 इंटू थीटा माइनस पाई। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होगा 4/3 इंटू थीटा माइनस पाई। यानी कि आर बराबर 2 इंटू ई पावर -4/3 इंटू थीटा माइनस पाई। ये देखिए यह रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखिए ये जान लीजिए स्पाइरल का इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पोलर इक्वेशन। ये ट्रेजेक्टरी का पोलर इक्वेशन हो जाएगा। देखिए रिक्वायर्ड पोलर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही हो जाएगा इन पोलर फॉर्म। हाँ ये लिख देते हैं इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। और डी थीटा बटे 3/r होगा। आज छूट भाई, आज छूट गया, डाल दिए। यहाँ जाके देखिए आप लोगों को पार्टिकल काइनेमेटिक्स का पूरा थ्योरी हम समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग टेकअप करेंगे वो होगा मोशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। तो उसमें हम लोग एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करेंगे जिसको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ETEN सिस्टम बताएंगे। टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। और अंत में हम लोग कार्टेशियन फॉर्म, सिलिंड्रिकल फॉर्म और इंट्रिंसिक फॉर्म सबको एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं रह जाए। यहाँ जाके आपका पार्टिकल काइनेमेटिक्स का 9 सेशन हो गया पूरा। अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस किए बस शुरुआत है। अभी ये सोचिएगा इतना ही एग्जाम्पल डिस्कस करके छोड़ेंगे, नहीं, एग्जाम्पल बहुत डिस्कस करेंगे, हर तरह का प्रॉब्लम टेकअप करेंगे आप लोगों के साथ में। बट अभी इंट्रोडक्टरी है इसलिए अभी हम ये कर रहे हैं।
तो अब इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे।